नमस्कार दोस्तों, आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। पारस हॉस्पिटल पर आगरा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टरों पर लगे 22 मौतों के आरोप। आगरा प्रशासन और पारस हॉस्पिटल के कर्मचारियों का कहना कि सिलेंडर की वजह से मौतें नहीं हुई है, हमारे पास सिलेंडर मौजूद था। आगरा प्रशासन ने मुहैया कराया था सिलेंडर, इसी वजह से सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लेकिन मौतें जो हुई हैं कोरोना काल और बीमारी की वजह से हुई हैं। मृतकों के परिजनों का कहना कि नहीं, सिलेंडर की कमी की वजह से मौतें हुई हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी वजह से परिजनों को पता चला। परिजन बेखबर थे, परिजन ये सोच रहे थे चलिए बीमारी की वजह से मौतें हुई हैं, लेकिन वो वीडियो वायरल होने की वजह से फिर हुआ हॉस्पिटल पर हंगामा। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा हो रहा है। एक महीने के बाद अभी जो मौत की मॉकड्रिल हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ इस हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में, उसको लेकर के आपने कहाँ शिकायत की और क्या मांग? देखिए, मामला ये है कि 26 अप्रैल की सुबह इन्होंने मॉकड्रिल की। 5 मिनट ऑक्सीजन को बंद करके इन्होंने ट्रायल किया, जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई। ये सीधे तौर पर एक हत्या के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ऑक्सीजन को बंद किया जिससे उनकी मौत हुई। तो ये इनके सीधे हत्या के रूप इनका मामला बनता है और उन पर मुकदमा हत्या के आरोप में ही होना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ महामारी लोक शिकायत समिति में भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है कि इन डॉक्टरों के विरुद्ध और इन संचालकों के विरुद्ध जितने भी उस मॉक ड्रिल में शामिल थे, सभी लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर को हमारे यहाँ पर जो भगवान के रूप में देखा जाता था, वो डॉक्टर का स्वरूप दागदार हुआ है, रिश्ते कलंकित हुए हैं। इससे डॉक्टरों पर भविष्य में भरोसा जो है ख़त्म हो गया। तो इसकी आड़ में जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो वास्तव में धरती के भगवान हैं, उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों के विरुद्ध जो जानबूझकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मरीजों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना जरूरी है, तभी इनसे और सबक ले पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका किसी प्रकार का मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी नगर की बता रहे हैं कि सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ कर चुका है। आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने बाकी में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य है। हुई है उनके जिम्मेदार बताया जितनी हुई है। बीमारी से कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर जितना पहले बयान में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है,
हमारे पास हैं 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगा ना। सर डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा कि आपने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि क्राइसिस केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे मैं आपके प्रदेश का और हॉस्पिटल की देश बात का कर रहे हैं सर, मुद्दा पारस है। की इस वक्त तो लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है। जितनी ज्यादा से मॉकड्रिल्स का आपके मतलब पास उसमें ऑक्सीजन दो बातें सफिशिएंट मेरी थी या आप नहीं? सुन लीजिए बस। सर ऑक्सीजन सफिशिएंट थी या नहीं? ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन ऑक्सीजन ओवरफ्लो में नहीं थी। नहीं, तो हमें आपने नोटिस जारी किया। जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का। हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉकड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है। मैं ये कई बार कह चुका हूँ। जरूरत है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। वीडियो में कह रहे हैं कि 22 मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिसाइज करके 8 लीटर पे लिया, अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जांच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने फिर जब क्या प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे, कहीं जाएंगे कोर्ट में? प्रशासन के पास ही जाएंगे, प्रशासन को अपने तथ्यों से अवगत कराएंगे और अपने लिए निवेदन करेंगे कि ऐसा दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर न लेकिन की जाए। उन्होंने तो जांच में आपको प्राथमिक तौर पे दोषी पाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्राथमिक तौर पे डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया, जैसा हमारे वेंडर ने बताया था। वेंडर ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, किसी ने व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया। डॉक्टर साहब एक बात क्लियर कीजिए, डीएम आगरा कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सफिशिएंट था। एक मिनट, सवाल है, लेकिन सर सवाल कंप्लीट हो जाने साहब, दीजिए। डॉक्टर साहब सवाल कंप्लीट हो जाने सर आप दीजिए। सवाल सर एक पूछिए। सेकंड, दूसरा मेरा भी तो सुनिए। हाँ, सर आपका सुनूंगा, सर जवाब आपसे ले रहा हूँ। डीएम आगरा कह रहे हैं कि आगरा जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी, फिर आपको मॉकड्रिल क्यों करना पड़ा? सर सफिशिएंट से मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम हर मरीज को 12 लीटर पे 14 लीटर पे चलने देते। तो यानी आप हमारे पास कैटेगराइज सप्लाई करा पा था। अरे जिला प्रशासन तो अपना पूरा प्रयासरत था ही। जिला प्रशासन के प्रयासों से तो किल्लत दूरी हुई है। जिला प्रशासन ने कब मदद नहीं की है। IMA का पुल तो जिला प्रशासन ने बनाया था। तो डॉक्टर साहब ये केवल आरोप लगाने से कुछ शामला है। शाबा जी, क्या रहा पारस हॉस्पिटल में आपका फादर एडमिट थे, क्या था? ये घटना 26 तारीख की है। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर रंजन जैन साहब का फ़ोन आता है। वो मुझसे कहते हैं, अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा पाएंगे। मैंने पूछा है डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो आप तो भगवान का रूप हो। तब इनका ये कहना था कि वो बात ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अशोक भाई, और ऑक्सीजन के बिना मैं आपके फादर को नहीं रख सकता। अगर आप अपने फादर को जीवित देखना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने पता करके सेंट पीटर से ऑक्सीजन मिल रही थी उस समय। तो मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे डीएम साहब और एसएसपी साहब मौजूद थे। डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया। अनुरोध करने के बाद डीएम साहब ने मुझको जो है एक ऑक्सीजन के सिलेंडर जम्मू पैक मेरे को दिलवा दिया। तो वो सिलेंडर लेके और उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर जो कि पारस के लिए अलॉट हुए थे, पारस हॉस्पिटल के लिए अलॉट हुए थे, वहाँ से हम लोग 6 सिलेंडर लेके यहाँ पर पारस के स्टाफ के साथ मैं आ गया। जब मैं यहाँ आ गया, यहाँ मैंने सिलेंडर के 6 के 6 सिलेंडर इनके हाथ में दिए डॉक्टर साहब के। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सिलेंडर आपके पास आ गए हैं, अब तो मेरे फादर की जान बच जाएगी। बोले हाँ आप चिंता ना करें। बहुत मुश्किल 10 या 15 मिनट के बाद ही मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आता है और मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप जल्दी से जो है हॉस्पिटल आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे से 2 शब्द कहे कि आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। तो मैंने ये कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ तो आपने जब मुझसे कई सिलेंडर ला के दे दी, अगर आप मेरे को और बताते सिलेंडर में और दे देता। तो वेंटिलेटर पे 15 मिनट के अंदर जम्मू पैक ख़त्म हो जाना, ये इनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। जब ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद इनकी डॉक्टर की पूरी लापरवाही, और ये जिस दिन 26 तारीख को ये
घटना हुई थी उसी 26 तारीख को शाम के समय में इसी आईसीयू के अंदर, जिसमें मेरे पिताजी भी एडमिट थे, 5-6 लोगों की डेड बॉडियां यहां से गई थी। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल उस समय था। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी आगरा महोदय से मिलके मैंने इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मेरी जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो इसके बाद फिर मैं हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए बाध्य रहूँगा। मेरा नाम अमित चावला है और मैंने पारस हॉस्पिटल में अपने 2 परिजन को एडमिट कराया था, जो कि 12 अप्रैल को मैंने अपने पिताजी को और 23 अप्रैल को मैंने अपनी मिसेस को एडमिट कराया था। और दोनों की मृत्यु 26 अप्रैल को शाम को और 27 अप्रैल की शाम को हो गई। अब जो मुझे समझ में आता है कि 23 मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे 20 तारीख से, बट जो 26 तारीख को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने कहा आप सिलेंडर्स अरेंज कर दीजिए, तो हम लोगों ने सिलेंडर्स अरेंज कर दिए। बट उसके बाद में भी देखा कि फादर्स हमारे 8:30 बजे तक वो एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा, वैसे तो हमें कोई पता नहीं पड़ता कुछ भी। जब ये कल मॉक ड्रिल का ये हमने वीडियो देखा तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के परिजन के साथ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसकी वजह से ये बड़ी दिक्कत हुई है। मेरी मिसेज भी जी मेरी मिसेज भी इनकी नेगलेंसी की वजह से शायद गई है, क्योंकि जो उसको ऑक्सीजन का इतना नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने 2 सिलेंडर्स अपनी तरफ से अरेंज करके यहाँ हॉस्पिटल्स में दे दिए थे। बट नेगलेंसीज ये रही क्योंकि इन लोगों ने उसके कोई ज़्यादा ऐसे टेस्ट ही नहीं किए, जिसकी वजह से शायद उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल किया जा सकता था। उन्हें जस्ट एक छोटा सा टेस्ट हो सकता था शायद, क्योंकि उसको चेस्ट पेन की वजह से मैंने एडमिट कराया था। बट इन लोगों ने उसका एक ब्लड क्लॉट का टेस्ट तक नहीं करवाया, जैसे एक CVC करके इन्हें छोड़ दिया। एक चीज़ और बताइए, क्या जैसे 26 तारीख को या 25 तारीख को जी इन्होंने मॉक ड्रिल किया, क्या कोई ऐसे आपको आभास लगा या आपके सामने कई डेड बॉडी गई हो या कई लोगों की मौत हुई हो? कुछ ऐसा मॉक ड्रिल्स के बाद में तो मैं नहीं, कि मुझे कोई टाइमिंग तो इनको नहीं पता कि मॉक ड्रिल्स इन लोगों ने कब किया। बट हाँ, मगर मैं 26 तारीख की शाम को जरूर ये देखा, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो ICU में उस समय करीब शाम को 4-5 बजे के टाइम पे ऑलमोस्ट ICU फुल था, एक भी स्पेस खाली नहीं था। करीब 15-16 बेड हैं इसके अंदर। तो जब मैंने शाम को 8:30 बजे देखा तो उसमें मात्र 1 या 2 जने ही बचे थे एंड ऑलमोस्ट या तो डेड हो गए या वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके चले गए। आपने डेड बॉडियों को मैंने जाते हुए बिल्कुल देखा। कितनी देखी? मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने नहीं देखा हो तो सुबह तक, जब तक मेरी वाइफ, मैंने प्राइवेट वार्ड में वाइफ को अपने एडमिट कर रखा था, तो मैंने देखा तो रात में प्राइवेट वार्ड में कम से कम 4 से 5 तो डेड बॉडी मेरे सामने निकली थी, जो मेरे सामने वो सिर्फ ऑक्सीजन की दुआ मांगते चले गई कि हमें कहीं से ऑक्सीजन मिलता है, मेरे सामने देखते। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपका क्या है? मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के इन लोगों ने को तो खो दिया, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ जो इन लोगों ने इस तरह की हरकतबाजी की है तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए प्रशासन के द्वारा। मैं इसके लिए ऑलरेडी DM साहब के पास में ऑलरेडी हम जाकर के एक एप्लीकेशन देके आ चुके हैं कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले ADM सिटी और ACMO आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम CMO साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी का डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीजें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया
और सबको खबर लगी, इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा एक सेक्शन कौन से? दूसरा, जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कितकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर क्या कारण है बार बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज जब होता है, कार्रवाई जब होती है, एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे। सर इसमें इन्होंने वीडियो में ये, सर डीएम साहब वीडियो में इन्होंने ये कहा कि मरीज तड़पने लग गए थे, उस बारे में आपका क्या? भाई एक सेकंड, वो उन्होंने कहा मरीज नीले पीले लाइव चल रहा है, आप बता दीजिए उस बात का जवाब कि तड़पने वाली बात की गई। देखिए फैक्ट बता दिया आपको, 22 मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, यह खबर असत्य है। ऑक्सीजन की कमी, पहला डेथ जो है 4:32 शाम को होता है, अतः यह खबर गलत है जो मैंने बताया आपको। लेकिन 7 मरीजों की डेथ हुई है 26 और 27 तारीख को, क्या उनकी इंक्वायरी होगी? मैंने आपको लगता है मैंने जो कहा आपने लगता ठीक है सुना नहीं। मैंने कहा हमारे एडीएम सिटी और एसीएमओ दोनों देखेंगे, अलग अलग पूरी डेथ ऑडिट होगी एक एक केस की। इनके यहाँ सिर्फ आगरा के मरीज नहीं होते, बाहर के ही मरीज होते हैं। आगरा की फैक्ट मैंने बताया आपको, बाहर का भी एक बार एक एक करके इन पेशेंट की हमने अपना डेटा सेव कर लिया है, जैसे आएगा हम उसको। सर एक आखिरी सवाल है, मॉक ड्रिल का जिक्र है, वो क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, उसी जो हम इस अधिनियम में महामारी अधिनियम में क्यों गए, एक मॉक ड्रिल की बात की इन्होंने और कहा कि मोदी नगर में कुछ न कुछ इनके यहाँ प्लांट वहां ड्राई हो गया, जो कि असत्य बात थी। इसके कारण इनको हमें पाया और इसलिए महामारी अधिनियम में इनके खिलाफ मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। सीएमओ साहब आएंगे एक एक करके, इट्स नॉट कि आप तुरंत शिफ्ट कर देना है, एक एक करके सबका परीक्षण कर लेंगे। जैसा मैंने कहा 55 मरीज हैं, इसमें से कुछ हमारे आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं, उनके साथ उनके कंडीशंस देख के फिर शिफ्ट करेंगे। थैंक यू।